वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर 2025 और 15 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया गया, रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन और भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। आज कुछ मुख्य कार्य की वजह से आज थोड़ी सी क्लास आपको ये लेट मिल रही है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर को अपने बनाएंगे जनजातीय गौरव दिवस, यानी कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। क्योंकि 100 भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर को उनकी जयंती बनाई जाती है, तो उनका जो आदिवासी और वनवासी समाज के महानायक और उनके स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति के संरक्षण के लिए अपनी जीवन को समर्पित करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 15 नवंबर 2025। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किस देश में किया? भूटान के अंदर। काहिरा में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सम्राट राणा ने। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? हनोई के अंदर। जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? महाराष्ट्र को। कुछ एक साथी तेलंगाना बता रहे थे, ध्यान रखना तेलंगाना और उनके बाद में हरियाणा का स्थान आता है, लेकिन सबसे टॉप पे है महाराष्ट्र का स्थान। INS सावित्री ने मोजाम्बिक के किस बंदरगाह का दौरा किया? तो वो है पोर्ट बहिरा का। और भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो ये IIT बॉम्बे द्वारा। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। तो ये अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये अब कोई भी साथी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन मत कर देना, क्योंकि अभी आज आपके लिए 2026 की नई टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है। उसके अंदर आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट उसके अंदर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से इसको मत लेना आप, ठीक है। तो और अभी 2026 वाली जो लॉन्च हो जाएगी आज, तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि 2026 का भी मिलेगा, उसके अंदर आपको 2024 का करंट भी मिलेगा। इसके अंदर तो टेस्ट तो आपको मिलेगा ही 31 दिसंबर तक। जिन साथियों ने ले रखी है उनको 31 दिसंबर तक मिलेगा, लेकिन 2026 वाली है उसके अंदर आपको आज से ये 2025 वाला भी मिलेगा और आगे वाला 2026 वाला भी टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी 2008 टेलीग्राम पे आपको सूचना मिल जाएगी, तो वहाँ पे 2026 वाली वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक से। और 15 नवंबर 2025 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, 2025 में बाल दिवस की थीम क्या है? गजब का प्रश्न है। कल आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है कि 14 नवंबर को नन्हे मुन्ने राइयों का जो है बाल दिवस अपने बनाते हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, क्योंकि ये अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर विशेष रूप से ये आयोजन इसका किया जाता है। तो 2025 में बाल दिवस की थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही थी ऑप्शन नंबर बी, फॉर एवरी चिल्ड एवरी राइट, यानी कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी कि हर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको हर अधिकार होना चाहिए, उनको उनके लिए होना चाहिए। तो 2025 में बाल दिवस की थीम फॉर एवरी चिल्ड एवरी राइट। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास में यही है, हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पंडित नेहरू की जयंती पर। और थीम याद रखना, फॉर एवरी चिल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये 2025 बाल दिवस की थीम रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण कहाँ किया है? लगातार गगनयान मिशन पर काम चल रहा है इसरो के द्वारा और जल्द ही इसको लॉन्च भी किया जाएगा। इसके अलग अलग मुख्य चरणों का परीक्षण भी किया जा चुका है। तो इसरो द्वारा हाल ही में
गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण है वो कहाँ पे किया गया? झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहाँ पे किया गया? झांसी उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, देखो गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा चुका है। इसका जो मुख्य परीक्षण है, जैसे अपने राजस्थान में महाजन है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज ना, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। सिम्युलेटेड द्रव्यमान का परीक्षण में क्रू मॉड्यूल के समतुल्य एक सिम्युलेटेड द्रव्यमान का उपयोग भी इसके अंदर किया गया है। इस परीक्षण में भारतीय वायुसेना का IL-76 विमान प्रयोग किया गया, जो सिम्युलेटेड द्रव्यमान को 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराता है। ये अलग अलग वैसे इनका द्रव्यमान होता है, भी कितने पर इसको परीक्षण किया जा सकता है, क्या है सिस्टम, ये अलग अलग इनका होता है। तो ये भारतीय वायुसेना का एक विमान है, IL-76 विमान का इसके अंदर उपयोग किया गया, जिसमें क्या है इसने द्रव्यमान को 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया है। तो ये गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय सेना ने किस राज्य के रेगिस्तान इलाकों में ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया है? ये गजब का प्रश्न है। और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर तो काफ़ी लंबा अभ्यास चल रहा है, त्रिशेवा है, त्रिशूल है, ये काफ़ी आपको पता है, मां गजराज है, तो ये अभी महाजन बीकानेर, इधर काफ़ी सारा जो है आर्मी वगैरह सब इधर उधर लगे हुए हैं। बस रेगिस्तानी इलाकों के अंदर ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया गया राजस्थान के अंदर। कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में, क्योंकि अभी हाल में रुद्र ब्रिगेड की क्षमता का परीक्षण हुआ है यहाँ पे, इसलिए चर्चा में है रुद्र ब्रिगेड। ठीक है, राजस्थान में। तो ऑपरेशन अखंड प्रहार भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में इसका आयोजन किया गया। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रुद्र ब्रिगेड की क्षमता का परीक्षण करना है। क्या मुख्य उद्देश्य है? रुद्र ब्रिगेड की क्षमता का परीक्षण करना है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में। रुद्र ब्रिगेड भारतीय सेना की एक नई गठित ब्रिगेड है, जिसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध रणनीतियों को लागू करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य टारगेट है। यह अभ्यास सर्दर्न कमांड के तहत और त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। त्रिसेवा अभ्यास भी था ना, एक त्रिशूल, ठीक है, उसका हिस्सा है, उसी के अंदर इस अभ्यास का आयोजन हो रहा है, ऑपरेशन अखंड प्रहार। तो भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में इसका आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही काफ़ी चर्चा में है, इसलिए अपने जो बॉर्डर इलाका है ना अभी हमारी तरफ है, उसमें बहुत ही शाम को तो नेटवर्क बिल्कुल ही कम हो जाता है, इस वजह से कम होता है इनका। कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? वो बन चुका है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा बन चुका है? पंजाब राज्य। देखो, पंजाब भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। संशोधित का मतलब है उसके अंदर संशोधन हुआ है, भारत नेट योजना है उसको संशोधन करके उसको पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू कर दिया पंजाब राज्य ने। यह उपलब्धि डिजिटल भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। पंजाब के मुख्य सचिव KAP सिन्हा ने राज्य में संशोधित भारत नेट योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए BSNL पंजाब सर्कल के CGM अजय कुमार कराहा से पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इस जो डिजिटल जो कनेक्टिविटी है उसको और सशक्त बनाया। इस कार्यान्वयन के लिए जो BSNL पंजाब सर्कल के CGM अजय कुमार कराहा ने हैं, उन्होंने उससे पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये याद रखना भी अच्छे तरीके से, क्योंकि भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया पंजाब है जिसने भारत नेट योजना को पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में किस नदी पर एक नदी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? ये देखो आपके सामने तस्वीर में जो अपना केंद्रीय बजट पेश करती है अपनी वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण, इन्होंने हाल ही में असम के गुवाहाटी में किस नदी पर एक नदी टर्मिनल का उद्घाटन किया? अब जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए भी असम के अंदर कौन सी नदी बहती है, वो है ब्रह्मपुत्र
डी। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर उन्होंने एक नदी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में। देखो, क्योंकि आजकल लगातार जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें लगातार आर्थिक विकास क्षेत्र में उनको विकास करना। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल और जेटी का उद्घाटन किया है। ब्रह्मपुत्र नदी है, उस पे गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल और जेटी का उद्घाटन। यह टर्मिनल भारत में अपनी तरह का पहला नदी टर्मिनल बताया जा रहा है, जो अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो अंतर्देशीय जल परिवहन है, पोत है, उनको बढ़ावा दिया जाएगा इससे। इस टर्मिनल और जेटी का निर्माण 304.95 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इस टर्मिनल का निर्माण असम अंतर्देशीय जल परिवहन विकास सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। इसका जो निर्माण है वो असम जो अंतर्देशीय जल परिवहन विकास निगम है वो इसका निर्माण करेगा। ठीक है, वो निर्माण संस्था रहेगी। तो कहाँ पे? असम के अंदर। नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स में पुरुष वर्ग में कौन सा खिलाड़ी सम्मानित हुआ? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, क्योंकि हर महीने जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है, एक पुरुषों के अंदर मिलता है और एक महिला के अंदर मिलता है। दो खिलाड़ियों को हर महीने जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है। उसके अंदर पुरुषों का जो अवार्ड है वो मिला है सेनुरन मुथुसामी को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला है? सेनुरन मुथुसामी को पुरुष वर्ग के अंदर अक्टूबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। ये अपने जो इन्होंने अभी इसमें पुरुष वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया है, ठीक है, अक्टूबर 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड। देखो, अक्टूबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष वर्ग का विजेता है सेनुरन मुथुसामी। पुरुष वर्ग में ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी को उनको शानदार प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। और महिला वर्ग का विजेता है लोरा गोल्डवार्ड डट। अब देखो, नाम देखो इसी प्रकार के है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की ये कप्तान है लोरा गोल्डवार्ड डट। इनको शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। महिला वर्ग में भी आ गया लोरा गोल्डवार्ड डट और पुरुष वर्ग में आ गया सेनुरन मुथुसामी। इन दोनों को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस बिल पर हस्ताक्षर कर अमेरिका के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन को समाप्त किया है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं अपने, ये है 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के। कितने नंबर के? 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने किस बिल पर हस्ताक्षर करके अमेरिका के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन को समाप्त कर दिया? तो वो है अस्थायी फंडिंग बिल। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा बिल है? अस्थायी फंडिंग बिल है। उस पर हस्ताक्षर करके अमेरिका का सबसे लंबा ये शटडाउन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया था। ये चला था काफ़ी दिन, 42 दिन। कितने दिन चला था? 42 दिन ये सरकारी शटडाउन चला था, अब उसको समाप्त कर दिया। देखो इससे क्या है, अमेरिका का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन, यह शटडाउन 42 दिनों तक चला और इतिहास में सबसे लंबा यह शटडाउन था। अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा पारित अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर करके शटडाउन को समाप्त किया है, तो समाप्त कर दिया। इसमें क्या हुआ, जो संघीय एजेंसियों का जो कामकाज है वो भी प्रभावित हुआ। शटडाउन के कारण संघीय एजेंसियों का कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है और इसमें कई सरकारी कार्य रुके रहे थे। अब जो सरकारी कर्मचारी थे उनका भी कार्य रुक गया। इसके अलावा जो जितनी भी सरकारी जो एजेंसी हैं उनका भी कामकाज इसके अंदर पूरी तरह से रुक चुका था। तो इसलिए इन्होंने 42 दिनों तक ये काम रुका रहा, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर करके इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, आंध्रा के निदाद बोले यानी कि ईस्ट गोदावरी की 17 साल की कुंचला केवल्या रेड्डी अब अमेरिका में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। अब ये प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 17 साल की है सिर्फ कुंचला केवल्या रेड्डी, ये अमेरिका के अंदर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। दूसरा है, चेन्नई में हुई जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में अनिका दुबे ने खिताब जीता है। 15 साल की अनिका अब तक की सबसे युवा अंडर 19 नेशनल विजेता बनी है। तो अनिका दुबे ने जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। तीसरा है,
भारत सरकार ने 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई पंजीकरण प्रदान किया। इनका संबंध सिक्किम के लेप्चा समुदाय से संबंधित है। तो 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र जो सिक्किम से संबंधित है, एक तो है तुंगबुक और एक है पुमटोंग पुलित। तो इन दोनों को क्या है, जीआई टैग प्रदान है किया जा चुका है। 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र ये सिक्किम के प्रसिद्ध हैं। ये थे वन लाइनर आपके सामने। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण 10 नवंबर 2025 को कहाँ हुआ, बेलगावी गांव है कर्नाटक के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, शेखा नासिर अल नोवेस को किस प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? WHO, UNWTO, IMF, UN। का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 15 नवंबर 2025 की। ये अपनी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2026 की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें भी लगातार आपको करंट दिया जा रहा है। इसके अलावा रीट मेंस, मुख्य SST के टॉपिक वाइज भी क्लास आपको दी जा रही है और टेस्ट भी आपको लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और आज 2026 की नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, वो आप ले लेना। धन्यवाद।